लेवल पे देखा जाए तो कोई भी कंपटीशन परीक्षा में वो बच्चा बैठता है तो उसको हाथ में सफलता है, हाथ में लगेगी। और जो अंधविश्वास पे लोग विश्वास करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह वगैरह जाते हैं, वो सब भ्रामक है, ऐसा कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने जो आज के 600 साल पहले कहा था वो बहुत ही सोच समझ के उनकी बाणी निकली थी। यह बच्चा पढ़ाई में निपुण है और पढ़ाई के ही जरिए आप लोग को बता रहा है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई बागेश्वर बाबा, कोई देवी देवता इसके ऊपर नहीं है। ये अपने ब्रेन का यूज करके, जिसे थर्ड आई का बोलते हैं, वो तीसरी नेत्र के द्वारा ये बता रहा है आपको। और इसके आगे मैं क्या कहूं, हाँ, इनका घर मऊ डिस्ट्रिक्ट, यूपी के मऊ डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राम पड़ता है चैनपुर, वहां के रहने वाली है सोनाक्षी, जो कक्षा 3 की ये छात्रा है। इसकी एक छोटी बहन जो है कक्षा 1 की ये छात्रा है। दोनों लोगों ये नवोदय CHS और सैनिक विद्यालय की तैयारी करते हैं, क्लास में नहीं जाती हैं। प्रभु आपका नोट सब समय बहुत हो गया। दादाजी मैं नीचे बैठ के आपके नोट का पूछवा दूंगा। यहाँ पे संत समागम हो रहा है, उसको होने दीजिए। नीचे बैठ के मैं हर चीज का जवाब दे दूंगा, ठीक है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु देव की जय। आप लोग चमत्कार नहीं कर रहे हैं, बच्चियों ने तो चमत्कार दिखा दिया, आप लोगों का चमत्कार बाकी है। जोर से जयकारा देकर के आप चमत्कार को दिखाएं अपने को। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बच्चियों को। उन्होंने जो पढ़ाई की है वो आप लोगों के सामने बड़ी बारीकी से दिखाया और आप लोगों ने ये माना कि बाहर कोई चमत्कार नहीं होता है। आंख बंद करके किसी चीज को बता देना, कलर को बता देना, ये चमत्कार नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है। असली चमत्कार है व्यक्ति का आंख खोल करके अच्छे ढंग से अच्छे दृश्यों को देखना। आंख बंद है और हमने कलर बता दिया, आंख बंद है हमने अनेकों चीजों को बता दिया, लेकिन आंख खुली है और उन आंखों से क्या देखना चाहिए, किस दृष्टि से देखना चाहिए, ये मनुष्य को जीवन भर नहीं आता है। और यही चमत्कार व्यक्ति के लिए बाकी है। सारे चमत्कार फीके हैं यदि आप खुली आंखों से अच्छी दृश्यों को नहीं देखते हैं और आप क्या देखना चाहते हैं, गलत चीज देखते हैं, तो समझ लीजिए आप चमत्कारी नहीं हैं। हवा में उड़ना, आकाश में उड़ना चमत्कार नहीं है। इसकी कुछ भी सिद्धियां हो सकती हैं, लेकिन जमीन पर किस तरह चलना चाहिए सबसे बड़ा चमत्कार है। इसीलिए चमत्कार को आप कभी भी अपने दिल में जगह ना दें। हमेशा आप अपने ऊपर किसी परमात्मा, किसी देवी देवता या किसी संत महात्मा का चमत्कार के झांसे में ना आकर के अपने जीवन को बर्बाद ना करें। अपने जीवन को संभालें और उस चमत्कार से दूर होकर के अपने जीवन को पुरुषार्थवादी बनाएं। तो बहुत सुंदर हम लोगों ने अभी उनकी कला देखी और कार्यक्रम को आगे गति देने के लिए मैं निवेदन करता हूं, विचारों की ओर चलते हैं। क्योंकि आप लोग ये जानते हैं इतने बड़े कार्यक्रम में हमारे साथी लोग व्यस्त रहते हैं, उनको कभी भी मंच पर आने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए अब समय का अभाव है, कुछ चंद मिनटों में उनके थोड़े थोड़े विचार हम लोग सुनेंगे। और सर्वप्रथम मैं विचार रखने के लिए निवेदन करूंगा, मंच पर आने की कृपा करेंगे हमारे संत श्री धनंजय साहब जी। आपसे निवेदन है कि आप आएं और अपने कुछ चंद मिनटों में अपने विचार दें। श्री धनंजय साहब जी।
बोलिए सदगुरु देव की। थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। अध्यात्म पथ के प्रेरणा स्रोत, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं प्यारी बहनों, इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके बीच 47वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर कुछ विचार सदगुरु कबीर की वाणियों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी हम सब अनेक संतों के भजन, विचार और अंधविश्वास से पर्दाफाश देख रहे थे, सुन रहे थे। हम सब का जीवन बहुत ही अमूल्य है। जितना अमूल्य हम रुपये और धन को देते हैं, शायद उतना मूल्य अपने जीवन को नहीं दे पाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुनिया का हर प्राणी सुख चाहता है, लेकिन दुख साथ नहीं छोड़ता। क्यों? इसकी मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर बात करें तो हम अपने जीवन में देखेंगे कि हमें जिस चीज की आवश्यकता है, वो आवश्यकताएं बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में यहां जितने लोग भी बैठे होंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि सबके सब लोगों को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेते हैं। सबके सब पानी पीने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। रहने के लिए सबके पास मकान है, और मकान ही नहीं, अच्छे बंगले हैं, आपके पास अच्छे भवन है, बिल्डिंग है। उसके बावजूद भी हमारा मन दुखी है। क्यों हम अपने मन को नहीं देखते, अपने मन को नहीं सजाते, अपने मन को नहीं संवारते? हर इंसान आज दर्पण के सामने खड़े होकर केवल अपने चेहरे को संवारने में लगा है। हर इंसान सिर्फ चेहरे संवारने के लिए लगा है, लेकिन दिल दरिया, अपने दिल को संवारने के लिए कोई भी नहीं लगा है। आप सब जानते हैं, अंग्रेजी में और हिंदी में एक कहावत है, वेल्थ लॉस नथिंग लॉस, वेल्थ लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस सम लॉस, बट कैरेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, पर चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। हम सब अपने चरित्र पर ध्यान दें। ये हमेशा याद रखिएगा, आपके जीवन में जो धन है, ये आप कल फिर से कमा सकते हैं। आज आप 10 रुपए का नोट गंवा लेते हैं, किसी को दे देते हैं, दान कर देते हैं, तो कल आप उसके बदले 100 का नोट कमा सकते हैं। लेकिन किसी के साथ गलत करके आपने अगर चरित्र बर्बाद कर लिया, तो कल वो आपका चरित्र, वो आपका इज्जत कभी आप नहीं लौटा सकते। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अपने जीवन को जितना हो सके सुंदर बनाने का प्रयास करिए। आज जिन लोगों को हम कबीर पंथी कहते हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है, सोचता हूं कई बार, हमारे जो कबीर पंथ के लोग हैं, जिनको हम कबीर पंथी कहते हैं, ऐसे घरों के बच्चे रोड पे, बाजार पे जा करके
अंडा के आमलेट खाते हैं, गलत चीजें खाते पीते हैं। लोगों के आज यहां भी देखेंगे आप लोग, कई लोग नवयुवक हैं, कहीं छिप करके बाथरूम में गुटखा की पुड़िया खा रहे हैं, कहीं बाथरूम में जाकर के सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। कहां जा रहा है हमारा समाज? हम अपने बच्चों को कौन सा संस्कार दे रहे हैं? ये सारी जिम्मेदारी हम सबकी है। हम अपने बच्चों को संस्कार देते ही नहीं हैं। आज यहीं आप देख लीजिए, 70 से 80% ऐसे लोग यहां आए हैं जो लोग 60 से ऊपर के हैं। क्या जो लोग 19 के हैं, 20 के हैं, 17 के हैं, 16 के हैं, उन्हें इस चीज की आवश्यकता नहीं है? क्या उन्हें जीवन जीने की कला नहीं सीखनी चाहिए? बंधुओं, जो आप सीखने यहां आए हैं उसकी आवश्यकता आपको नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को है, जिन्हें अभी पूरी जिंदगी जीना बाकी है। हम अपने बच्चों को वो जीवन जीना सिखाएं जिस जीवन को हम जीना चाहते हैं, जिस जीवन से हमने जो सीख लिया है वो अपने बच्चों को जीना सिखाएं। आप बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में ले जाते हैं, अच्छे से अच्छे अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई दे करके अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा आपको अच्छे से अच्छे धन कमा करके आपको दे सके, अच्छे सुख सुविधाएं दे सके। लेकिन आप कभी उसे सत्संग में नहीं ले जाते कि वो अच्छा जीवन जी सके। और ये हम सबकी हार